अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। ये 8वीं बार बतौर सिविलियन सदर के सदर आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे हैं, जो कि किसी भी सिविलियन सदर के लिए एक एजाज की बात है। इस पे तफसीलन बात होगी कि क्या सिग्निफिकेंस रखता है ये सदर आसिफ अली जरदारी का खिताब। दूसरे नंबर पे बात करेंगे अमरीका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाने पे मुतजाद आरा और मुतजाद खबरें आ रही हैं। हुकूमती वज़रा कुछ और कह रहे हैं जबकि मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा है। असल हकायक क्या है, इस हवाले से तफसीलन बात होगी। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात तो एक तरफ हो गए, लेकिन अब पीटीआई बतौर सियासी जमात उनकी अपनी ही खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के किरदार के ऊपर और उसके साथ साथ हुकूमत की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान उठा रही है। इसकी तफसीलात क्या है, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब। इस हवाले से ये सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में भी ये कहा कि बतौर सिविलियन वो 8वीं मरतबा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे हैं और ये उनके लिए एक एजाज से कम नहीं है। बतौर एक सिविलियन और मुंतखब सदर के वो क्योंकि दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं, इसलिए वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 8वीं मरतबा खिताब कर रहे हैं। क्योंकि सदर का जो टर्म है वो 5 साल के लिए होता है और 5 साल भी अगर जॉइंट सेशन से खिताब करें तो टोटल 5 मरतबा होता है। ये आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा जो बतौर सदर मुंतखब होने के बाद पार्लियामेंट से खिताब कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने अपने जो खिताब है उसमें ओवरऑल जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान के ख़ासतौर के ऊपर ताल्लुकात यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात है जो, और उसके साथ साथ तुर्की और चीन के साथ अपने जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उसके ऊपर न सिर्फ ये कि जोर दिया है बल्कि उसके साथ साथ ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान इन ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं इनके साथ ताल्लुकात को अप्रिशिएट करता है। साथ साथ फिर उन्होंने जो मुश्तरका इजलास है उससे खिताब करते हुए ये भी कहा कि जो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की जो तामीर का अज़म है उसका जो ख़ासतौर पे ऐवान जो है वो बेहतर तर्ज हुक्मरानी और उसके साथ साथ सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर भी तवज्जो मरकूज़ करने के हवाले से उन्होंने हुकूमत को जो है वो ज़ोर देने पे कहा है। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी अवाम ने अपनी उम्मीदें पार्लियामेंट से वाबस्ता कर रखी हैं। हमें अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए और जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने, कानून की हुक्मरानी पर अवाम का एतमाद बहाल करने और उसके साथ साथ मज़ीद इसके लिए मेहनत की ज़रूरत होगी। साथ ही उन्होंने जो शहबाज शरीफ हुकूमत है उसके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ख़ासतौर के ऊपर माशी तौर के ऊपर जो परफॉर्म किया गया है जो इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से पिछले 1 साल में, उसकी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि जो शहबाज शरीफ हुकूमत की तारीफ़ जो है वो काबिल है और मुल्क को माशी तरक्की के मस्बत रास्ते पर डालने के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहता हूँ। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा देखने में आया है। उसके साथ साथ बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें इजाफा देखने को मिला है। उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी तारीखी बुलंदी उसको देखने में आई है। साथ साथ जो हुकूमत ने पॉलिसी रेट है यानी इंटरेस्ट रेट या शरह सूद है वो 22% से कम करके उसको 12% तक कर दिया है। दीगर मुआशी इशारियों में भी वो कहते हैं अपने जो खिताब है उसमें बेहतरी नज़र आई है। अब ये होता अमूमन ये है कि जो भी मरकज़ में विफाक में जिसकी हुकूमत होती है सदर भी उसी जमात की तरफ से होता है, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो पीपल्स पार्टी बतौर जो एक हुकूमत के इत्तेहादी के उनके सरबराह सदर मुमलिकत का भी है और मुस्लिम लीग नून के पास वफाकी हुकूमत है। तो पहले जो एक ही पार्टी की हुकूमत और एक ही पार्टी का सदर होता था तो वो अपनी हुकूमत के ऑब्वियसली वो तारीफ़ करता था कारकर्दगी के हवाले से, चाहे वो बेहतर हो या ना हो। लेकिन ये पहली बार ऐसा जो है वो है कि किसी दूसरी सियासी जमात के सरबराह वो सदर मुमलिकत हैं और वो एक और पार्टी के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से जो भी जो कारकर्दगी है ख़ासतौर पे माशी तौर पे उसकी उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हमारे मुल्क की आबादी का ढांचा बदल चुका है, हमारी इंतज़ामी मशीनरी में तस्वीराती या स्ट्रेटिजिक जो है वो डेप्थ की
कमी है। आबादी में इजाफे ने इस हुक्मरानी के मसाइल को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस ऐवान को अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेना चाहिए। ऐवान गवर्नेंस खिदमात की फराहमी के नताइज को असर नौ तरतीब देने में भी अपना किरदार अदा करे, यानी पार्लियामेंट। फिर उसके साथ साथ जो वजारतों को अपने विजन और मकासद को असर नौ मुतय्यन करने की ज़रूरत है। वजारतें इदराक करें कि अवाम को दरपेश अहम मसाइल को एक मुकर्रर मुद्दत में हल करना ये जमहूरी इदारों पर अवामी एतमाद बहाल करने के लिए लाजमी है। फिर उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए उस पर भी उन्होंने जोर दिया। ये कहा कि जमहूरियत में कुछ देने और लेने की ज़रूरत होती है। इज्तिमाई अहदाफ पर काम करने के लिए इस पार्लियामेंट से बेहतर और क्या जगह हो सकती है। मुंतखब नुमाइंदों के तौर के ऊपर आप कौम के लिए रोल मॉडल के तौर पर काम करें और पार्लिमानी काम के बारे में सोचें तो तंग अहदाफ से बालातर होके सोचें। अरकान पार्लियामेंट इत्तेहाद और इत्तफाक का सोचें। सबसे गुजारिश है कि अपने लोगों को बाख्तियार बनाएं। इत्तफाक राय से कौमी अहमियत के फैसले करें, माशी तरक्की और रोज़गारी के मौके पैदा करें। उन्होंने कहा कि ये सदी बहुत से नए आलमी चैलेंजेस की सदी होगी। यकीनी बनाना होगा कि हमारी तमाम अवाम अपने मुख्तलिफ खितों और वसाइल के साथ कौमी तरक्की में शामिल हो। फिर साथ साथ उन्होंने कोई सूबा और कोई भी ज़िला, कोई गांव पीछे ना रह जाए। इस हवाले से उन्होंने वो हुकूमत से वो किया कि हुकूमत को ये इंश्योर करना चाहिए और ये ऐवान यकीनी बनाए कि तरक्की सिर्फ चंद मुंतखब इलाकों तक महदूद ना हो बल्कि मुल्क के हर कोने तक पहुँचे। नज़रअंदाज और पसमानदा इलाकों को वफाकी हुकूमत की फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। इलाकों का एहसास महरूमी दूर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी की ज़रूरत है। पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहां किसी भी एहसास महरूमी को तामीरी अंदाज में दूर किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच सियासी हमदर्दी के साथ एहसास महरूमी को वो ख़त्म कर सकती है। ये उनका जो है ये ओवरऑल जो लुब्बे लुबाब था सदर आसिफ अली जरदारी का खिताब, और अभी भी मजीद उनका जो खिताब के दौरान जो है वो अपोजिशन की तरफ से मुसलसल, जैसे ही स्पीकर ने ये अनाउंस किया कि सदर जो है सदर मोहतरम वो पार्लियामेंट के इस जॉइंट सेशन से आइन के आर्टिकल के तहत ये वो खिताब करने के लिए उन्होंने जैसे ही इनवाइट किया तो अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब की तरफ से ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर बात करने का कहा गया। हालांकि ये हमेशा से होता है कि पार्लिमानी निज़ाम में जब भी सदर मुमलिकत खिताब करने के लिए आता है तो उस दिन ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर और ना ही कोई और किसी को खिताब का वो किया जाता है। तो उमर अयूब को जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने की इजाज़त ना देने पे अपोजिशन की जमात उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और थ्रू आउट जो सदर के खिताब के दौरान एहतजाज और नारेबाजी, उसमें मरियम के पापा चोर हैं, उसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के हवाले से उनके हवाले से भी नाजेबा अल्फाज, और फिर साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे। ये एक अपोजिशन हमने देखा है जो बतौर एक सहाफ़ी के जितने भी सदारती इंतखाबात को कवरेज के हवाले से हमेशा से यही होता है कि अपोजिशन जमातों की तरफ से शोर शराबा और ये इस तरह का जो है वो एहतजाज किया जाता है। गो के पीटीआई की तरफ से ये नारेबाजी की गई, लेकिन जो माजी में हमने कुछ तलखियाँ देखी हैं ख़ास तौर पे सदारती इस तरह की जो खिताब के दौरान वो नज़र नहीं आई। तो इसलिए ये एक बुनियादी तौर पे जो अपोजिशन ने अपना एक राइट होता है वो उसको वो एक्सरसाइज किया है, लेकिन एक हद से आगे नहीं बढ़े, जो कि मैं समझता हूँ कि बेहतर और मुनासिब हिकमत अमली थी पीटीआई की तरफ से ये इस तरह के जो एहतजाज के हवाले से। बहरहाल ये जो सदर का जो एक खिताब होता है ये एक उसकी सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए वो तो ऐसा सच नहीं होता। ओवरऑल हमेशा जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि क्योंकि एक ही पार्टी की हुकूमत और एक ही पार्टी का सदर होता है तो वो फिर अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और ओवरऑल जो नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट या वो प्लान बताते हैं, इसमें जो सदर मुमलिकत की तरफ से हुकूमत की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है माशी तौर के ऊपर उसको सराहा है, और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट उसके लिए जो टारगेट उन्होंने बताए हैं मैं समझता हूँ कि वो बेहतर और एक अच्छे वो हैं। ख़ासतौर पे जो पसमानदा इलाकों को जो वो किया गया है इग्नोर ना करने के हवाले से, और फिर उसके साथ साथ जो दीगर पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से ये हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि जो सदर मुमलिकत की तरफ से ये कुछ जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं उसके ऊपर अमल दरामद कराना ज़रूरी है। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो कोई पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। आप ज़रा बात कर लेते हैं कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाने पे
ये पिछले चंद दिनों से, खासतौर के ऊपर जिस दिन से सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ की है मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद, ये मीडिया के ऊपर खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ये ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अमेरिकी हुकूमत की तरफ से जो पहला स्टेप उठाया जा रहा है वो पाकिस्तान के शहरियों की अमेरिका ट्रैवल के ऊपर पाबंदी लगाने पे। साथ साथ ये भी कहा गया कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि उसके साथ साथ अफगानिस्तान और दीगर 12 ममालिक के हवाले से ये किया जा रहा है, पाबंदी लगाने के हवाले से पाबंदी लगाने के हवाले से अमेरिकी इंतजामिया सोच रही है। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि 12 मार्च को ये इस पाबंदी का जो बाकायदा उसका इतलाक हो जाएगा। तो उस पर ये मुतज़ाद खबरें ये चल रही थी पिछले चंद दिनों से। आज फिर एक मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान उन पाबंदियों का हिस्सा नहीं होगा। गो कि पाकिस्तान के ऊपर किसी हद तक पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन एक जो ब्लैंकेट जो बैन है पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर वो नहीं लगाया जाएगा। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के ऊपर कुछ चंद एक खासतौर के ऊपर जो वो दहशतगर्द तंजीमें जिनको अमेरिका की तरफ से दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है या यूएन की तरफ से डिक्लेयर किया गया है, उस तनाजुर में कोई देखा जाएगा और उस तनाजुर में अगर कोई उससे एफिलिएटेड लोग होंगे उनके हवाले से कोई पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन वो थ्रू आउट जैसे एक ब्लैंकेट जो बैन होता है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी अमेरिका अब ट्रैवल नहीं कर सकेगा, वो इस हवाले से कोई पाबंदी की ये तमाम तर जो खबरें हैं वो ये सुनने में आ रहा है कि वो गलत है। इस हवाले से जो हुकूमत के वज़रा हैं, ख़ासतौर पे जो स्टेट मिनिस्टर हैं लॉ एंड जस्टिस बैरिस्टर अकील, उसकी तरफ से ये बताया गया, मीडिया को ब्रीफ किया गया है कि कुछ जो पाकिस्तान के ऊपर जो ख़ासतौर पे जो ब्लैंकेट एक वो कहा जा रहा था पाबंदियों के हवाले से, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और पाकिस्तान के ऊपर कोई इस तरह की हो सकता है ट्रैवल एडवाइजरी और जो ख़ासतौर पे जो दहशतगर्दी में मुलविस जो लोग होंगे या जिनके नाम कोई जो बैंड आउटफिट्स के हवाले से वो किया गया होगा या जिनका नाम 4th शेड्यूल में होगा, उनके ऊपर अमेरिका जो है वो ट्रैवल के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। अदरवाइज वो पूरी पाकिस्तानी नेशन के ऊपर जिस तरह से एक ये तासुर दिया जा रहा था वो बिल्कुल भी पाबंदी नहीं होगी। अब देखना ये है कि ये जो 12 को या 13 मार्च को ये जो अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाए जाने के हवाले से वो किया जा रहा है, उसका ये पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ख़ासतौर पर उस सूरत हाल में कि जब पाकिस्तान ने एक बार दोबारा से अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म का जो कोऑपरेशन है और जो ताउन है एक दूसरे के साथ वो शुरू कर दिया है। और उस सूरत हाल में जब ये दोबारा से अमेरिका के इंटरेस्ट अफगानिस्तान में दोबारा से बढ़ने जा रहे हैं, और वो भी उस सूरत हाल में कि जो ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो अमेरिकी जो असलहा है जो अफगानिस्तान में वो छोड़ के गए हैं वो उसको वापस हर सूरत में लेना है। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा है कि अफगानिस्तान की तरफ से भी क्लियर कट ये कहा जा रहा है कि किसी सूरत भी ये अमेरिकी असला अमेरिका को वापस नहीं किया जाएगा। तो ये देखना होगा कि इस खित्ते में अमेरिका के दोबारा से इंटरेस्ट क्या ये सिर्फ इस असले की वापसी तक ही रहेंगे या उससे बियॉन्ड भी कोई आगे वो होता है, क्योंकि ट्रंप ने ये भी कहा कि वो ख़ासतौर पे जो बगराम एयरबेस है वो इस खित्ते की सबसे बड़ी एयरबेस है और अमेरिका उसको इस तरह नहीं छोड़ सकता, और चाइना को ऊपर नज़र रखने के लिए वो इसके जो बगराम एयरबेस है उसको दोबारा से वो करेगा। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल है बदलती हुई इस खित्ते की, उस सूरत हाल में देखना होगा कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर वो ब्लैंकेट जो बैन है वो लगाता है या नहीं लगाता। ये 12 या 13 मार्च को ये क्लियर हो जाएगा। इस हवाले से जो मजीद पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो पीटीआई की अपने ही अराकीन की तरफ से सूबाई हुकूमत के ऊपर ना सिर्फ ये कि तनकीद बल्कि उसके साथ साथ ये जो कंपैरिजन किया गया है कि लाहौर हो, कराची हो या दीगर बड़े शहर हो पंजाब के, उसमें जो जिस तरह से तरक्की और जो पंजाब हुकूमत की तरफ से कारकर्दगी दिखाई जा रही है और जिस तरह से वहाँ पे जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे शुरू किए गए हैं, उस तरह का पेशावर का उनका जो कंपैरिजन है अपने जो पीटीआई के जमात के तौर के ऊपर जो इजलास हुआ जिसमें ये एक कंपैरिजन किया गया है कि जो पेशावर की सूरत हाल है वहाँ पे निकासी है आपका कोई वो नहीं है, वहाँ पे जो सेवरेज का मसला है वो हर गुजरते जो है वो दिन के साथ शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। और उसके साथ साथ ये जो पीटीआई की तरफ से ये कहा गया है, जो अपना इनका जो पार्टी लेवल के ऊपर एक इजलास हुआ जिसमें शंदाना गुलजार और दीगर जो सीनियर अरकान हैं उनकी तरफ से कि पेशावर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, फिर सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अमल दरामद ना करना हो और ना लगाना हो,
ओवरऑल जो पेशावर को जिस तरह से इग्नोर किया गया है ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पीटीआई की अपनी ही हुकूमत की तरफ से, तो उस पर एक चार्जशीट और एक बाकायदा वो किया गया है जो पीटीआई के अपने अराकीन है उसकी तरफ से। अब अगर ये देखा जाए कि ये सिर्फ परफॉर्मेंस के हवाले से ही इसको कंपेयर किया जाए, ये जो पीटीआई की जो हुकूमत है सूबे में ये तीसरी मरतबा इनको हुकूमत मिल रही है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बावजूद भी जो सूरत हाल है चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या ओवरऑल जो एक कारकर्दगी के हवाले से हो, गवर्नेंस के हवाले से हो, तो बज़ाहिर ये नज़र आता है और जो मीडिया में भी रिपोर्ट होता है और जो वहाँ के लोकल सहाफ़ी हैं वो भी ये बताते हैं कि शायद खैबर पख्तूनख्वा का सूबा इस टाइम जो तीनों सूबों से, बाकी इवन बलूचिस्तान जैसा सूबा उससे भी पीछे है कारकर्दगी के हवाले से। तो ये अगर सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की, तो बज़ाहिर यही लगता है कि जो पीटीआई का जो वोटर और सपोर्टर है वो इमरान खान की मोहब्बत में एक हद तक तो इन जो अरकान हैं उनको मुंतखब करने के लिए अपना वोट दे सकता है, लेकिन बार बार जो है वो इस तरह पीटीआई को ही वोट देगा बगैर किसी कारकर्दगी के, तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ये इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए कि उनको वोट दिया गया है अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए और उनको बुनियादी सहूलियात पहुँचाने के लिए, लेकिन हमने देखा है कि जो पिछले 1 से 1.5 साल में खैबर पख्तूनख्वा ने वो तमाम तर वसाइल वो इमरान खान की रिहाई के लिए और वो तमाम तर वसाइल विफाक के ऊपर चढ़ाई करने के ऊपर ही खर्च किए गए हैं। अभी तक कोई इस तरह का ना कोई मेगा प्रोजेक्ट ना ही कोई दूसरा जो प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से कोई इनिशिएट होते हुए या शुरू होते हुए हमने नहीं सुना। ये इस तरह की जो इमरान खान को खुद भी चाहिए कि वो विफाक जो सूबाई हुकूमत है उसके ऊपर जोर दे कि वो अवाम की फलाह व बहबूद के ऊपर और अवाम के मसाइल हल करने के ऊपर तवज्जो दे, क्योंकि अवाम 1 या 2 या 3 या 4 दफ़ा तो किसी की हमदर्दी में ये वोट दे सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर ये तमाम तर जो वसाइल हैं सूबे के वो इस तरह के एहतजाजों और लाभ यानी उसके ऊपर वो किया जाएंगे, इस्तेमाल किए जाएंगे, तो ये ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकता इस तरह। बहरहाल उम्मीद है आज का वीलॉग भी आपको पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।